स्पीड में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ही बेहतरीन आप सभी को मैं लिमिट्स पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन बच्चों, वास्तव में मजा आ जाएगा बच्चों आज आप सभी को लिमिट्स में। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बेटा शेयर कर दीजिए और फटाफट सभी बच्चे आ जाइए बेटा, लिमिट्स की क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आज लिमिट्स की। बच्चे सारे मेरे भाई बहन आ जाइए, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों? यस मेरे प्यारे भाई बहनों आ जाइए बेटा सभी बच्चे। हाँ बेटा बस फटाफट शेयर कर दीजिए बच्चे, सब बच्चे, और स्पीड में बच्चे सब बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। आई होप सारे बच्चे आ गए हैं। करते हैं बच्चे अपनी क्लास स्टार्ट हम लोग कंटिन्यू, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पे आपको मैं बेसिक्स से लिमिट कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना बच्चे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। सभी तरह के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा बच्चे आप सभी को मैं, जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। यस बेटा, और क्वालिटी बच्चे आप चाहें तो सेट कर सकते हैं 720 पर या 360 पर, दोनों पे एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगी क्वालिटी बच्चों। तो करिए बच्चे, आप लोग आ जाइए फटाफट सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा, मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए अब क्लास स्टार्ट। गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून बच्चों। लिमिट चल रही है। यस तानिया बेटा, सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है हमारा, ठीक है सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है। आज आप आ जाइएगा 2:30 बजे बेटा तानिया, ठीक है। और जिनका सेकेंड टर्म छूट गया है थोड़ा सा बेटा, उसको मैं आप सभी को एक बार क्लास ऑनलाइन दे दूंगा उसकी, ताकि आप सब अपने बैचेस में कवर हो जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट आइए सारे बच्चे। करते हैं बच्चे अपनी लिमिट्स को स्टार्ट। ओ सॉरी, कोई नहीं, वो तो चलता रहता है, हल्का हल्का रहता है। चलिए ओके माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, करते हैं अपने टॉपिक को हम लोग अब कंटिन्यू स्टार्ट, जहां पर थे हम लोग बच्चे वहीं से, ठीक है ना। लिमिट्स, यहां पर बच्चों मैं आपको बेहतरीन लिमिट्स कराने जा रहा हूं बच्चों आप सभी की। वेरी 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 गुड आफ्टरनून बच्चों। हेलो हेलो हेलो, हाँ बच्चे तो करते हैं बेहतरीन सी लिमिट्स स्टार्ट। चैप्टर नहीं है बच्चे कोई, आपका लिमिट्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां पर बहुत बेहतरीन लिमिट्स बच्चे आज आपकी होगी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आप सभी को ये लिमिट बेहतरीन समझ में आने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। हाँ बिल्कुल लिमिट्स है, बहुत ही प्यारी लिमिट है बच्चे। फटाफट से बच्चे इसको सभी जगह शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों सारे बच्चे। मेरे भाई बहनों आज मैं आप सभी को लिमिट्स यहां पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा और बहुत ऊपर तक ले जाने की कोशिश रहेगी बच्चे मेरी लिमिट्स को, ठीक है। तो आप लोग बच्चे बिल्कुल भी, कोई भी बच्चा पैनिक मत होना। हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते, ठीक है। आप सबको सब कुछ समझ में आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा बच्चे, ठीक है। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, ठीक है। अगर आपको लिमिट का एल भी नहीं पता तो भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो बच्चे कर देते हैं अपनी लिमिट्स को स्टार्ट, ठीक है बच्चे। चलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बच्चे लिमिट्स। कुछ लोग इसको वन साइडेड लिमिट बोलते हैं मेरे भाई बहनों, कुछ इसको नॉर्मल लिमिट्स बोलते हैं। 11th में खाली लिमिट बोली जाती है, सॉरी 11th में इसको वन साइडेड लिमिट बोलते हैं, और बच्चे 12th में इसको बच्चे सिर्फ लिमिट बोलते हैं। 11th में वन साइडेड लिमिट, 12th की लिमिट, बात एक ही है, दोनों में कॉमन वर्क होता है। देखो बच्चे लिमिट होती क्या है, सबसे पहले समझना। किसी भी फंक्शन की लिमिट ऐसे लिखी जाती है LIM। कई जगह बच्चे आप इसको कैपिटल LIM भी लिखा देखोगे,
तो कैपिटल एल हो या स्मॉल एल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई बहनों, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं आज ही एक क्लास में पूरी लिमिट करा दूंगा, आराम आराम से कराऊंगा, प्यार से कराऊंगा, चाहे मुझे अगर थोड़ा सा टॉपिक बचा भी तो एक क्लास और लगानी पड़ जाए, आप घबराना मत, खींचूंगा नहीं टॉपिक को, आराम आराम से, ताकि बार बार ना करना पड़े, ठीक है बेटा। एक या दो क्लास में ही खत्म हो जाए जड़ से। लिमिट बच्चे ऐसे लिखी हो या ऐसे लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। और उसके नीचे, लिमिट के नीचे लिखा होता है x अप्रोचेस टू ए। इसको बच्चे, इस एरो के निशान को कुछ लोग अप्रोचेस टू बोलते हैं, कुछ लोग इसको टेंड्स टू बोलते हैं, कुछ इसको टेंडिंग्स टू बोलते हैं, कोई गलती से इसको टिंस टू भी बोल देता है। ये एक तरह से बच्चे इक्वालिटी को ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू, यहां पे कुछ भी लिखा हो, a लिखा हो, b लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 1/2 लिखा हो, 0 लिखा हो, डजंट मैटर, जो भी लिखा होगा आपकी लिमिट वो होगी, जो भी लिखा होगा आपकी लिमिट वो होगी बेटा, ठीक। और जिस फंक्शन की आप लिमिट चेक कर रहे हो वो फंक्शन यहां लिखा होता है, जिस फंक्शन की आप लिमिट चेक कर रहे हो वो फंक्शन यहां लिखा होता है। कोई भी लिमिट किसी फंक्शन की शो क्या करती है, कोई भी लिमिट किसी फंक्शन की ये शो करती है कि वो फंक्शन दी हुई लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वो फंक्शन उस लिमिट पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब आप कहोगे भाई तुमने एक वर्ड यूज किया यहां पे एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट क्या होता है बेटा? आप 11th से 10th से 9th से पढ़ते आ रहे हो, छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। एग्जिस्टेंसी क्या होती है किसी फंक्शन की? किसी फंक्शन की एग्जिस्टेंसी, किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कब फेल हो जाती है, कब फेल नहीं होती मेरे भाई बहनों? बस दो कंडीशन में। आप सबको मालूम है, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे अकाउंट पढ़ो, मतलब जब भी कैलकुलेशन की बात आएगी तो आपको दो जगह बचना है, दो चीजों से बच के चलना है। पहली चीज, रूट में कभी नेगेटिव ना आए। दूसरी चीज, अपॉन में कभी जीरो ना आए, क्योंकि रूट में नेगेटिव आने से फंक्शन की एग्जिस्टेंसी फेल हो जाती है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, वो फंक्शन इमेजिनरी टर्म फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में चले जाता है, ठीक है। और अपॉन में जीरो आने पर वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है बच्चे, एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी एग्जिस्टेंसी फेल हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो दो जगह बचना है आपको, रूट में नेगेटिव आने से और अपॉन में जीरो में आने से, ठीक है। तो लिमिट कब फेल होगी बच्चे? जब लिमिट को आप पुट करोगे और लिमिट को पुट करने के बाद मेरे भाई बहनों फंक्शन में अपॉन जीरो शो कर जाए या रूट में माइनस शो कर जाए, तब फंक्शन फेल होगा, अदरवाइज फंक्शन फेल नहीं होगा मेरे भाई बहनों। समझ में आया बच्चे? यहां तक कि अगर मेरी बकवास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि बच्चे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे आगे आइए बेटा। तो ये सिर्फ मैंने लिमिट के बारे में समझाया। अब बच्चों में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप सभी को मेरे भाई बहनों, क्वेश्चन आएगा कैसे, चलेगा कैसे, उसे आगे मूव कैसे करवाते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। आओ बेटा, जैसे एक छोटा सा बच्चे मैंने एक फॉर्मेट, देखो क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेट ले रहा हूं कि क्वेश्चन चलता कैसे है, क्योंकि बच्चों यहां पर आप दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हो। एक टाइप के क्वेश्चंस वो होंगे जिसमें आप फंक्शन की लिमिट की कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, दूसरी टाइप इसमें वो होगी जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, आपको अननोन वैल्यूज निकालनी होंगी, एक अननोन वैल्यू, दो अननोन वैल्यू, तीन अननोन वैल्यूज, ऐसे आपको अननोन वैल्यूज निकालनी होगी। तो आइए मेरे भाई बहनों करते हैं स्टार्ट उसको। ओके, देखो बच्चे, क्वेश्चन है जैसे आपसे बोलता है, छोटा सा क्वेश्चन, चेक वेदर द गिवन फंक्शन like f(x)
इज इक्वल टू ax प्लस बी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। आपसे कह रहा है चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पर, x इज इक्वल टू a पर। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पर? बच्चे मैं ही क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं कि क्वेश्चन चलता कैसे है। चाहो तो आप इसको क्वेश्चन समझ लो, डजेंट मैटर। देखो बच्चे अब सुनो बेटा, क्वेश्चन को समझना। आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पर, a पर। तो जिस पर भी आपको चेक करनी हो, a पर, 0 पर, 3 पर, 5/4 पर, किसी पर भी, तो उस पर लिख देना चेक फॉर x इज इक्वल टू a। मैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं किस पर, a पर। किस पर चेक कर रहा हूं बेटा, a पर। अब यहां पर बच्चे जब आप चेक करते हो तो एक बार लेते हो राइट हैंड लिमिट। अब आप कहोगे ये राइट हैंड लिमिट क्या होती है? मतलब फंक्शन को हल्का सा बढ़ा के देखा, स्लाइटली बढ़ा के देखा, थोड़ा सा बढ़ाया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाया, स्लाइटली मोर, थोड़ा सा बढ़ाया। मतलब यहां पर लिखा हमने लिमिट x अप्रोचेस टू a पे क्या लगा दिया, प्लस। a प्लस का मतलब होता है बच्चों, प्लस शो करता है RHL को, प्लस इज स्टैंड्स फॉर RHL मेरे भाई। बिल्कुल भाई, राम राम, समझ में आया जैन साहब, जय जिनेन्द्र। तो RHL लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पे प्लस। प्लस क्या शो कर रहा है बच्चे, राइट हैंड लिमिट को। ठीक है बच्चों, फंक्शन। अब प्लस का मतलब होता है a से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करते, बहुत बड़ा कर दिया। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, आप बच्चे मान लीजिए किसी चीज को परचेज करने गए और उस चीज की कॉस्टिंग लिखी है ₹5.02 रुपीज का। वो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक आप आर्टिकल परचेज करने गए, वो इतने रुपए का है, तो आप अप्रोक्स में उसे 5 रुपए तो दे के आओगे। तो ये जो प्लस है बच्चे, ये जो प्लस है बच्चे, ये स्लाइटली मोर होता है, इतना बड़ा नहीं होता। ए से बहुत बड़ा हो गया, 5 से बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, स्लाइटली मोर होता है बच्चे, छोटा सा ज्यादा। ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे, देखते जाना बच्चों। ठीक, अब क्या करेंगे मेरे भाई बहनों, अब हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a पे क्या लगा दिया, प्लस। फंक्शन जो भी आपका होगा, एक सिंगल फंक्शन होगा तो सिंगल फंक्शन को उतारेंगे, और सिंगल फंक्शन से ज्यादा फंक्शंस होंगे तो उनको उतारेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, नमस्ते भाई। इतना क्लियर हुआ सबको बच्चे? फंक्शन उतारने के बाद लिमिट बनाना 0। अब आप कहोगे लिमिट 0 क्यों बनाए भाई, ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे भाई बहनों कुछ चीजें अच्छी जो होती है वो हमें अपने रूटीन में लेनी चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, चाहे सवाल अलजेब्रिक हो, चाहे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे क्वेश्चन लॉगरिथमिक हो, चाहे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का हो, मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको लिमिट 0 बनाने की आदत डाल लेनी है। कहीं आपको ये नहीं सोचना ऐसा सवाल होगा तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। हर सवाल को एक ही पैटर्न पे फॉलो करके चलेंगे मेरे भाई बहनों। देखो अब लिमिट कैसे बनती है 0 मेरे भाई बहनों, बहुत आसान तरीका है। यहां लिखना लेट, माना x इज इक्वल टू a प्लस, क्या लिखोगे, x बराबर a प्लस, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू a प्लस h लिखोगे। अब आप कहोगे h कहां से आया, मैं बेटा फंक्शन को बदल रहा हूं, 0 बना रहा हूं उसकी लिमिट, समझ रहे हो? तो यहां पर उस लिमिट को, फंक्शन को 0 बनाने के लिए मैंने h यूज किया। अब आप कहोगे भाई आपने h ही क्यों यूज किया, कुछ और यूज कर लेते। बेटा h इसलिए यूज किया, फैशन में h चल रहा है, सारे टीचर्स h यूज करते हैं, सारी बुक्स में h यूज किया जाता है, इसलिए मैंने भी h यूज कर दिया। ठीक है, और कोई मैटर नहीं है उसके पीछे, यहां तो मानने वाली बात है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो क्या करा, x बराबर a प्लस
एच। एक्स की वैल्यू ए है ना, तो यहां पर क्या डाल दोगे, ए बराबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे ए प्लस है, ए नहीं है बाबू, वो ए प्लस स्लाइटली मोर है, वो अप्रोक्स में ए ही होता है। अभी बताया था ना मैंने, 5 रुपए 2 पैसे होते 5 रुपए ही है, ठीक है ना। अब बच्चे ए से ए कट गया आपका, एच की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई बहनों, 0। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, आप फंक्शन की लिमिट चेंज करके क्या बना चुके हो दोस्तों, 0 बना चुके हो। अब बच्चों आपने फंक्शन की लिमिट क्या कर दी, अब आपने देयरफॉर फंक्शन की लिमिट में बदलाव किया। अब आपने फंक्शन की लिमिट में क्या बदलाव किया, आपने लिमिट कर दी h अप्रोचेस टू 0। बच्चों आपने फंक्शन की लिमिट बदल दी ना, तो अब फंक्शन भी बदलेगा। आपने फंक्शन की लिमिट बदली बच्चे, तो फंक्शन भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, उसके पीछे रीजन है, ये जो पुराना फंक्शन था ये पुरानी लिमिट से सेटिस्फाई हो रहा था, अब नया फंक्शन आएगा जो नई लिमिट से सेटिस्फाई होगा। याद रखना बच्चों, ये पुराना फंक्शन पुरानी लिमिट को सेटिस्फाई करता था, पुरानी से सेटिस्फाई होता था। अब नया फंक्शन आएगा जो नई लिमिट से सेटिस्फाई होगा, नई लिमिट को सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे आएगा, जैसे आपने लिमिट बदली ऐसे ही फंक्शन बदलेगा। बोले तो x की जगह a प्लस एच डाल के। बस पहले सवाल में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, बाकी क्वेश्चंस तो आप बना दोगे इनका शक्तिमान। पहले क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं ना बेटा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 क्वेश्चंस में, उसके बाद तो मजा आ जाएगा आपको, देखते जाओ। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, आपने x की जगह डाल दिया a प्लस एच। बहुत एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस हैं भाई मेरे तुम्हारे पास, देखते जाना। अब हमने क्या किया, h की जगह डाला 0। क्या डाला h की जगह पे, 0। तो अब आप h की जगह पे जैसे ही 0 डालोगे, जैसे ही 0 डालोगे बच्चों, तो ये वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपने निकाली बच्चे RHL की वैल्यू। RHL के बाद हम लोग निकालते हैं LHL। क्या निकालते हैं बच्चों, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे आपने RHL निकाली मेरे भाई बहनों, अब आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये थी राइट हैंड लिमिट, अब निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, चिंता मत करना, ये तो बेसिक चल रहा है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अलग स्टैंड लेवल का होगा। देखो बच्चे, LHL में क्या लिखोगे, RHL जो था वैसा ही LHL लिखना होता है सेम, बस यहां पे x अप्रोचेस टू a पे प्लस था क्योंकि RHL था, यहां पे a पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये LHL है फंक्शन। अब आप बच्चे क्या करेंगे, फंक्शन को नोट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पे क्या है, माइनस, और फंक्शन क्या है आपका, ये रहा फंक्शन विच इज ax प्लस बी। क्या है बच्चों, ax प्लस बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे काय को इतना लंगर डाल रहा है मास्टर, सीधे a दर्द है, हमारे स्कूल में तो a रखवा देते हैं। गलत मत करो, बेशक मत करो, गलत मत करो, ठीक है बच्चे। अब सुनो मेरी बात, यहां तक समझ में आया सबको। अब बेटा इसकी भी लिमिट बनेगी 0। कैसे बनेगी 0, जैसे इसकी बनी थी 0। क्या लिखेंगे, लेट माना, क्या माना, देखो बच्चे यहां पे क्या लिखा था, x बराबर a प्लस था तो प्लस h, x इज इक्वल टू a प्लस था तो प्लस h, माइनस है तो माइनस h। मेरी बात समझ में आई बच्चों, हाँ या ना मेरे भाई बहनों, बात समझ में आई। जैसे यहां पे x की वैल्यू a आपने अप्लाई करी थी, ऐसे यहां पे x की वैल्यू भी a यहां पर अप्लाई करोगे। a माइनस एच, a से a कट गया, h की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 0। हमारे बीच अगर कोई ऐसा जीव बैठा हो जो कह रहा हो माइनस कहां गया, तो माइनस गया नानी के घर, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, नालायक हो, वो 0 के पास गया। समझ में आया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया निखिल, बहुत बढ़िया गार्गी, अरजान, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। चलिए अब लिमिट बच्चे आपने 0 बना ली, तो आपका फंक्शन की लिमिट आप चेंज कर चुके हो, जो हो गई है h अप्रोचेस टू 0। फंक्शन की लिमिट बदली
तो फंक्शन बदलेगा। बताया था ना अभी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी लिमिट थी वो पुराने फंक्शन से सेटिस्फाई थी, अब नई लिमिट आई है तो नया फंक्शन आएगा जो नए फंक्शन से सेटिस्फाई, जो नए फंक्शन नई लिमिट को सेटिस्फाई करेगा, नई लिमिट नए फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब लिमिट आपने कैसे चेंज करी? x की जगह a माइनस एच डाल के। तो फंक्शन कैसे चेंज करोगे? x की जगह a माइनस एच डाल के। आई होप बच्चों समझ में आया। अब आप क्या करेंगे जनाब? h की जगह रख देंगे 0। क्या रख देंगे? 0। जैसे ही मेरे बच्चे h की जगह रखोगे 0, तो दिस बिकम्स योर सुपर हीरो विच इज a माइनस एच, बोले तो 0 प्लस b, दिस इज a प्लस b। माई डियर लविंग स्टूडेंट्स, इक्वेशन कौन सी बच्चों? सेकंड। समझ में आया क्या बच्चों? ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो RHL आई वही LHL आई। इसका मतलब आपने फंक्शन को बच्चे हल्का सा बढ़ा के और हल्का सा कम करके चेक किया। मतलब हल्का सा लेफ्ट पे गए, हल्का सा राइट पे गए बच्चे, और चेक किया। आपने देखा कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं। लेकिन आपने राइट हैंड पे जाके चेक किया, लेफ्ट हैंड पे जाके चेक किया। अब जहां फंक्शन है इक्वालिटी पे भी तो चेक करेंगे बच्चों। इक्वालिटी पे कैसे चेक करते हैं उसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी झाड़नी है आपको। लिखना है बट, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू, बस a लिख देना, ना इस पे प्लस लगाना ना इस पे माइनस लगाना। प्लस होता है RHL के लिए, माइनस होता है LHL के लिए, और ना इस पे प्लस है ना इस पे माइनस है। इसका मतलब ये है इक्वालिटी के लिए। समझ रहे हैं जनाब आप मेरी बात? तो इसका मतलब मेरे भाई बहनों, आपका फंक्शन क्या आया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लिमिट? इस लिमिट का फंक्शन है बच्चों ax प्लस b। अब बच्चों ये लिमिट 0 भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? ये आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते थे क्योंकि ये x बराबर a नहीं था, a प्लस था। ये डायरेक्ट नहीं डाल सकते क्योंकि ये a नहीं है, a माइनस है। आप ये डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि ये a है। तो आप जैसे ही डायरेक्ट डालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b। क्या बच्चों तीनों की तीनों इक्वेशन सेम आ रही हैं? क्या बच्चों ये तीनों की तीनों इक्वेशन सेम आ रही हैं? यस बच्चों, जब ये तीनों इक्वेशन सेम है तो थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है। क्या लिखना है इंग्लिश में? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपको क्या मिला? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें मिला कि बच्चों जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई वही लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई, और वही बच्चों आपके नॉर्मल फंक्शन की लिमिट की वैल्यू आई। इसका मतलब ये तीनों सेम थे ना, और जब ये तीनों सेम होंगे तो दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर तीनों में से एक भी सेम नहीं हुआ तो बच्चे दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हेंस द गिवन फंक्शन, क्या लिखेंगे आप? हेंस द गिवन फंक्शन इज continuous at the given interval which is a। समझ में आया बच्चे? ये एक मैंने आपको जस्ट फॉर्मेट दिया है कि क्वेश्चन चलता कैसे है मेरे भाई बहनों। एवरीवन समझ में आया बच्चों? बताइए बेटा, ये मैंने क्वेश्चन का सिर्फ एक फॉर्मेट दिया है आपको। अब हम बच्चे अपने लाइव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लास्ट का दिख नहीं रहा, क्या करेगा देख के बेटा? बस ये लिखा है द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है ना? ओके कुलदीप, हाँ बोलने पे चले जाओ, बोल बोल के लिख लेना जब यूट्यूब पर देखो इसको। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे मेरे भाई बहनों। अब हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। देखो बच्चे, क्वेश्चंस का सिलसिला करते हैं स्टार्ट। तो किसी भी फंक्शन को बच्चे कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए हमें उसकी राइट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉर्मल लिमिट तीनों एक जैसी दिखानी होती हैं। अगर तीनों देखने में एक जैसी आ जाती हैं तो हम कहते हैं भैया दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट द गिवन इंटरवल, और तीनों में से कोई भी एक फेल हो जाती है, तीनों में से कोई भी एक देखने में अगर एक जैसी नहीं होती तो हम कह देते हैं भैया दिया हुआ फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है बच्चों, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी जो मैंने बकवास करी है बच्चे। तो चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे लेके। ठीक है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चंस कराता हूं, 2 पार्ट में होगा बच्चे लिमिट्स का टॉपिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और ऐसा होगा टॉप का एकदम हटो बच्चों, जिंदगी भर याद रखोगे, मजा आ जाएगा गुरु, देखना। आओ बच्चे, एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके लिए। हाँ, लड़ाई नहीं करनी बच्चे, किसी बच्चे को एक बुक से नहीं तो दूसरी बुक से कराएंगे, लेकिन कराएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, मजा आ जाएगा बच्चे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी का घर नहीं खटखटाना, मैं आपको सब कराऊंगा, मैं बैठा हूं कराने को, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा, करते हैं स्टार्ट बच्चों। हाँ कर दो बेटा इस रिपोर्ट जो फालतू के काम कर रहा है उसकी। हाँ देखिए बच्चे, आप बेटा आराम से पढ़ो। क्वेश्चन है बच्चों, अ फंक्शन एफ एक्स इज, मैं बेटा ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में से करा रहा हूं आपको, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 6 कोमा कोमा, if x is not equal to 3, x is equal to 3, then show that f(x) is continuous at x is equal to 3. This is the question. देखो बच्चे, आपको क्या शो करना है मेरे बच्चों इसमें कि ये क्वेश्चन, नमस्ते अमान भाई, कैसे हैं गोस्वामी जी आप, आपको क्या शो करना है बच्चे कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है 3 पर शो करना है। इसका मतलब जो RHL आएगा वही LHL आएगा, वही नॉर्मल आएगा, और तीनों में से एक भी अलग आ गया, तीनों में से एक भी अलग आ गया बच्चे, ठीक है, तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं प्रूव हो पाएगा। समझ रहे हैं बच्चे आप मेरी बात? आइए, यस बेटा, देखो मेरे भाई बहनों, आपको किस पर शो करना है, x इक्वल टू 3 पर, तो चलो बच्चे चेक करते हैं, किस पर चेक करते हैं। मैंने बताया था जिस पर भी आपको शो करना हो या चेक करना हो उसको यहां पे लिख देना कि हम 3 पे चेक कर रहे हैं, 2 पे, A पे, 0 पे, किसी पे भी, ठीक है बेटा। अब आराम से देखो बेटा, हाँ बेटा देखो, बिल्कुल बेटा ये 12th के ही सिलेबस में है, और आपको मैंने ये सवाल 12th की ही RD शर्मा में से दिया है, 11th के सिलेबस में भी है, 12th के सिलेबस में भी है मेरी बच्ची। मैंने ये क्वेश्चन आपको 12th की RD शर्मा में से ही दिया है मेरे बच्चे, मैंने कहीं बाहर से नहीं दिया। देखो ये 12th की RD शर्मा है बेटा, ठीक है ना, तो आप पैनिक मत होना कोई बच्चा, आप 11th के हो तो भी एक वर्क करेगी, 12th के हो तो भी ये वर्क करेगी, क्यों टेंशन कर रहे हो, दोनों की लिमिट सेम है, 11th की लिमिट ज्यादा अच्छी है 12th से, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ ओके बच्चे, आइए मेरे भाई बहनों करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चे, आप किसी भी क्लास के हो, दोनों क्लास में वर्क करेगी, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं, मेरा वादा है, आप यकीन तो करके देखो। आओ बच्चे, सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, बताया गया है आप सभी को, सबसे पहले आप लेंगे या तो RHL या तो LHL। अच्छा रट्टा नहीं मारना कि पहले RHL ली जाती है, पहले LHL भी ले सकते हो, यू कैन चूज एनीवन,
यू कैन मूव विद RHL और LHL फर्स्टली। ठीक है बच्चे, आप किसी भी एक के साथ जा सकते हो सबसे पहले। तो बच्चे जैसे ही आपने RHL ली मेरे भाई बहनों, तो यहां पर क्या लिखा, लिमिट, यहां से लिखते हैं क्या लिखा बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पर चेक कर रहे हो बेटा, 3 पर, तो 3 पे क्या लगाओगे बच्चों, प्लस, प्लस इज स्टैंड फॉर RHL। मेरी बात समझ में आई? अब आओ मेरे बच्चों आराम से। 3 प्लस का मतलब क्या होता है, मोर देन 3, लेस देन 3, इक्वल टू 3। 3 प्लस का मतलब मोर देन 3, मोर देन 3 हो या लेस देन 3 हो, बोथ आर इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3। तो याद रखना बच्चों, 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा जो है वो 3 के इक्वल नहीं होता। तो फंक्शन आपका क्या होगा, ऊपर वाला बोले तो x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 मेरे भाई बहनों। अब आप बेटा सबसे पहले लिमिट को बनाओ 0। वैसे ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी बनाओगे तो चल जाएगा। ठीक है बच्चों, पर मैं चाहता हूं दिल से कि आप इसको पहले 0 बनाओ। ठीक है बच्चों, क्योंकि अलजेब्रिक क्वेश्चन भी फंसते हैं कई जगह 0 ना बनाने पे। 0 कैसे बनाते हैं बच्चों, लेट x बराबर 3 प्लस, क्या लिखोगे, x बराबर 3 प्लस h, x इज इक्वल टू 3 प्लस h, x की वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर 3 प्लस h। 3 से 3 कट गया, h की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 0। h की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 0। समझ में आ गई बात बच्चे? भैया रिपीट कर दो, रिपीट कर दूंगा की मेरी बहन, बहुत आसान है। आप 3 के लिए चेक कर रही हो तो लिखेंगे चेक फॉर x इक्वल टू 3। क्लास से अप डाउन मत करा कर, यहीं बैठी रहकर एक जगह ही। देखो बच्चे, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट ली, 3 के लिए चेक कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट है इसलिए 3 पे प्लस लगाया, फंक्शन लिखा, ये सेम उतारा। 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा कौन जो भी होता है, 3 से बड़ा जो भी होता है वो 3 के बराबर नहीं होता है। 3 से प्लस का मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा जो भी होता है वो 3 के बराबर नहीं होता है। तो फंक्शन ये वाला ले लिया। अब लिमिट को बनाओ 0। कुछ बच्चे कहेंगे डायरेक्ट भी तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पर मेरे हाथ जोड़े गुजारिश है डायरेक्ट मत करना, आदत बना लो, बहुत बढ़िया रहेगा बच्चा आपका। ठीक है, कैसे बनाएंगे लिमिट 0, x बराबर 3 प्लस h, x की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस h, 3 से 3 कट गया, h की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 0 हो गई। अब इसका मतलब आपने फंक्शन का बच्चे बदल दिया, अब आपने लिमिट को बदल दिया, फंक्शन नहीं सॉरी लिमिट। अब आपने क्या किया बच्चों, फंक्शन की लिमिट बदल दी तो फंक्शन भी बदलेगा। आपने फंक्शन की लिमिट बदल दी तो फंक्शन भी बदलेगा। कैसे बदलेगा, जैसे आपने लिमिट बदली, लिमिट कैसे बदली, x की जगह क्या डाला 3 प्लस h, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, x की जगह डाल देंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, नीचे भी x की जगह क्या डाल देंगे 3 प्लस h माइनस 3। अब आप देखो 3 से 3 कट गया। ठीक है बच्चों, 3 से 3 कट गया। यहां तक सबको समझ में आया बच्चे? इसके बाद ये है, अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे यार ये मास्टर तो बेवकूफ बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, ए एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, और एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट जाता, एक्स की जगह 3 डालते, 3 और 3 6 हो गया, क्यों इतना लंगड़ दे रहा है? बेटा आगे क्वेश्चन से पता चल जाएगा इतना लंबा क्यों जा रहा है। ठीक है ना, देखते जाओ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, बहुत हैवी क्वेश्चन उठाऊंगा। ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस 9 अपॉन में h, माइनस 9 अपॉन में h। आइए मेरे बच्चों, ऊपर माइनस 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो गया, ऊपर भी h है नीचे भी h है, यू कैन टेक कॉमन h फ्रॉम न्यूमरेटर। आप ऊपर से h कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा h प्लस 6
अपॉन में क्या है h, h से h कट गया बच्चों आपका, h की जगह डाल दो 0, तो 0 + 6 कितना हो गया बच्चों 6, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया अच्छे से बच्चे। अब बच्चे आपने क्या किया, सिमिलरली जैसे आपने RHL लिया था ऐसे ही आप LHL ले लेना। क्या ले लेना, LHL। LHL में बस आपको क्या लिखना होता है मेरे यारों, RHL था तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3+ था, LHL है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पे क्या लगा दोगे बच्चों, -3 माइनस हो या 3+ हो, 3 माइनस हो या 3+ हो, दोनों के दोनों 3 के बराबर नहीं होते, 3 से बड़ा 3 से छोटा, बोथ आर नॉट इक्वल टू 3, बोले तो x² - 9 अपॉन x - 3। इतना सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है बच्चे, अब भी वही काम कर सकते हो, चाहो तो ऊपर x + 3, x - 3 से x - 3 कट गया, x की जगह 3 डाल दो, 3 और 3 6 डायरेक्ट। लेकिन मेरे भाई बहनों कैसे होता है दूसरे पैटर्न से, जब हम लिमिट बनाते हैं 0 उसमें कैसे वर्क करते हैं, उसमें देखो क्या लिखते हैं, लेट लिमिट कैसे बनती है 0, जैसे यहां बनाई थी, x = 3 + h है तो h, x = 3 माइनस है तो -h। समझ में आया बच्चों, x की वैल्यू 3 है बराबर 3 -h, 3 से 3 कट गया, h की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 0 हो गई। सवालों को 0 बनाने के सीखोगे बच्चे तो बिल्कुल समझ में आएगा सारा कुछ। मेरी बात समझ में आ गई सही बच्चों को। चलिए बेटा, अब हमने लिमिट को 0 बनाया, कौन से फंक्शन की, LHL के फंक्शन की, तो फंक्शन भी बदलेगा। कैसे, जैसे लिमिट बदली थी x की जगह 3 - h डाल के, तो x² बोले तो 3 - h का होल स्क्वायर -9 अपॉन x - 3, x की जगह आ गया 3 - h - 3। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, हर पीली चीज सोना नहीं होती, ध्यान से समझना। नाच जाते हैं कई बार हम लोग, इसलिए बेटा ये क्वेश्चन उठाया है मैंने। आइए ना, देखो बच्चे ये प्लस का 3 है माइनस का 3, जानबूझ के बच्चे मैं चीजें उठाता हूं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर हो गया बच्चे a - b का होल स्क्वायर विच इज a² + b² माइनस का 2ab दोस्तों, तो माइनस का 2ab क्या होगा, माइनस का 6h -9 अपॉन माइनस का h। 9 से 9 कट गया बच्चे, ऊपर से h कॉमन निकाल लो। देख रहे हैं ना बच्चे आप लोग कैसे चल रहा है, कितने प्यार से चल रहा है क्वेश्चन। ऊपर से आपने जैसे ही माइनस कॉमन निकाला मेरे भाई बहनों, ऊपर से सॉरी माइनस नहीं h कॉमन निकाल लिया, तो ये h - 6 बचा, अपॉन में -h है, h से h कट गया, रख दो h की जगह पे 0। जैसे ही आपने h की जगह रखा 0 -6 अपॉन -1, तो ये भी कितना हो गया दोस्तों 6। आपकी जो RHL की वैल्यू आई वही LHL की आई। और मैं आपसे बार बार कह के चल रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते थे a² - b² a + b a - b करके, लेकिन बेटा 0 बना के करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, अलजेब्रिक क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चंस आएंगे। गार्गी मेरी बहन -6 तुम्हारा कैसे आ गया, एक बार क्रॉस चेक करो बेटा, कुछ भी लिख देती हो तुम। ठीक है बच्चे, ये RHL आया, ये LHL आया। RHL और LHL के बाद हम लोग लेते हैं बच्चे नॉर्मल लिमिट हमारी, और जो होगी बच्चों बट नॉर्मल लिमिट में ना इस पे प्लस लगाएंगे और ना इस पे माइनस लगाएंगे, ना तो प्लस ना तो माइनस, इसका मतलब इक्वल टू 3 है। इसका मतलब इक्वल टू क्या है 3 है, और इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन कौन सा है 6। फंक्शन कौन सा है बच्चों 6। तो अब आप देख सकते हो बच्चों, जो RHL आया वही LHL आया, वही नॉर्मल आया, इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है गिवन इंटरवल पर। क्या बच्चों मेरी बकवास समझ में आई आप सबको, हाँ या ना, प्लीज बताओ। तो बस अब यहां पे क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड
थर्ड वी गेट जो RHL आया वही LHL आया और वही नॉर्मल आया। जब ये तीनों सेम आए, जब ये तीनों सेम आए, इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन कैसा फंक्शन था? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ या ना? प्लीज बताओ। सब बच्चों को समझ में आ गई ना? चलूं बच्चे, अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे हाई करना स्टार्ट करूं। बहुत बढ़िया बच्चे। ये क्या लिखा मोक्षित? तू तो लोगो ही भेज रहा है यूट्यूब का। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बच्चे, ताकि हम आगे चल सकें। चलें बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो आपने यहां पर सीखा क्या बच्चे? कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉर्मल लिमिट तीनों देखने में एक जैसी हो, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सही बोला ना मैंने? और तीनों में से बच्चे अगर एक भी वैल्यू देखने में एक जैसी नहीं हुई तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे आपको इसका एक पार्ट तो समझ में आ गया, और वो कौन सा पार्ट है कि किसी भी फंक्शन की अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी, किसी भी फंक्शन की मुझे अगर एग्जिस्टेंसी चेक करनी है तो बच्चे उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉर्मल लिमिट तीनों मुझे सेम देखनी पड़ेंगी। और अगर वो तीनों सेम होंगी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बच्चों यहां पर आप लोगों ने एक पड़ाव अपना पूरा कर लिया मेरे छोटे भाई बहनों। कौन सा पड़ाव पूरा करा बाबू आपने? कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर है या चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आप उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉर्मल लिमिट तीनों को देखोगे, और अगर तीनों देखने में एक जैसी हुई तो आप कह दोगे भाई वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इतना समझ में आया? अब यहां से बच्चे टॉपिक बदलता है, यहां से टॉपिक बदलता है। आपको कहेगा कि फंक्शन ना कॉन्टिन्यूअस है, आपको चेक नहीं करवाएगा, आपसे कहेगा है, हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप परेशान मत हो। इफ द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन व्हाट? अगर दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट जो होगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, वही नॉर्मल लिमिट होगी, तीनों की तीनों सेम होंगी, तीनों की तीनों सेम होंगी, ना होके भी सेम होंगी। याद रखना बच्चे, ना होके भी सेम होंगी, चाहे वो देखने में सेम नहीं है, जब भी सेम है। हम बोलते हैं ना कई बार, मान लो बच्चे यहां पे भैंस खड़ी है, अब कहां खड़ी है? दिख रही है? नहीं दिख रही ना भैंस, लेकिन मान लो कह दिया ठीक है ना भैंस है, तो भैंस ही मान ली बच्चे। मेरी बात समझ गए बेटा? बाबू स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, तू यूट्यूब पर आराम से देख लियो, बाद में स्पीड बढ़ा के हर बच्चे को समझाना है मेरे बाबू। मैं हर बच्चे को समझाता हूं, मैं हर बच्चे को समझाना चाहता हूं, चाहे वो कितना भी वीक हो, चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो। ठीक है बेटा? हाँ मेरे भाई बहनों, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन से, क्योंकि बाबू मैं सिर्फ आपको नहीं पढ़ाने आया, मैं हर बच्चे को पढ़ाने आया हूं। मैं दिल से चाहता हूं हर बच्चे को समझ में आए। एक प्यारे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुभारंभ हमारी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, आपसे कहता है फाइंड द, देखो बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सवाल ने पलटी मारी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? फॉर विच, जिसके लिए आपको एक फंक्शन दिया बड़ा प्यारा सा, फॉर विच द फंक्शन, और फंक्शन क्या है मेरे भाई बहनों? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर कोमा के कोमा इफ x is not equal to 0, x is equal to 0,
इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जिन बच्चों को आता है बेटा वो इसको स्पीड में बनाएं और मेरे साथ आंसर इसका मैच करें, और अगर आ जाए इसका आंसर बच्चे तो मेरी रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में टाइप कर दें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर मैं पढ़ के बताऊंगा कि मेरे भाई या बहन ने सही बताया या गलत बताया, ठीक है। देखो बेटा आराम से समझना, इस बार फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस चेक नहीं करना मेरे बच्चों, फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, आपको वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब बच्चे फंक्शन का RHL LHL नॉर्मल तीनों एक जैसे हैं, चाहे दिखने में ना हो फिर भी हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो आराम से समझना, आप किसके लिए चेक करते थे बच्चे? जिसके लिए चेक करवाता था हम यहां लिखते थे चेक फॉर x इक्वल टू जो भी होता था। अब आप चेक थोड़ा ना कर रहे हो, अब तो आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो चेक की जगह लिखोगे बस खाली फॉर x इज इक्वल टू 0। आप 0 के लिए खेल रहे हो, चेक नहीं कर रहे। चेक तो है, कॉन्टिन्यूअस है, चेक नहीं कर रहे। अब देखो बेटा आराम से, तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे बच्चे? जो आपको सिखाया है, सबसे पहले आपने ली बच्चों राइट हैंड लिमिट, आपने ली राइट हैंड लिमिट और लिख क्या दिया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 प्लस लिख दिया बच्चों, 0 प्लस लिख दिया बच्चों। यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अब बेटा लिमिट क्या है आपकी? x अप्रोचेस टू 0, मतलब लिमिट पे पॉजिटिव है। लिमिट है बच्चों x अप्रोचेस टू 0, 0 पे क्या है? प्लस। बाबू 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा ना, 0 से बड़ा, 0 प्लस 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब फंक्शन कौन सा आएगा? ऊपर वाला। बोले तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। यहां तक आई होप सबको समझ में आया मेरे भाई बहनों को। अब बच्चों यहां पर आपको छोटा सा गेम खेलना है। 11th क्लास का एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? आप सबने बच्चे एक फॉर्मूला पढ़ा था जब आप 11th में थे, cos 2x का, याद है? जो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिगो में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ तो आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस 2x। जो मेरे भाई बहन 11th के देख रहे हैं उसको, तो ये फॉर्मूला पेज नंबर 83 पर सबसे लास्ट में दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। पेज नंबर 83 में सबसे लास्ट में दिया गया एनसीईआरटी में। प्रियांशु बेटा आपका गलत आंसर, एक बार क्रॉस चेक करो मेरे बच्चे, गलत है, 0 नहीं है इसका आंसर। हाँ बच्चे समझ में आया सब बच्चों को? तो इसको इधर ले आया बच्चे, इसको इधर ले आया, याद आ गया? तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। अब आप कहोगे पागल है क्या, 4 है या 4? रुक जाओ, जब यहां 2 होते हैं तो यह 1 होता है। अगर यहां 4 हो जाएंगे, अगर यहां 4 हो जाएंगे मतलब यहां 2 है तो यहां 1 है, यहां इसका आधा है। तो अगर यहां 4 होंगे तो यहां 1 होगा आपका, मतलब इसका आधा, बोले तो 2x होगा। यस एवरीवन, याद आया था ना 11th में? बहुत बढ़िया बच्चे। तो देखिए बच्चे हमने क्या किया, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोती है। कुछ नहीं किया बच्चे, आराम से समझो। आपने यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x की आइडेंटिटी लगा दी 11th क्लास की, जो होती है 2 साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन में क्या है बच्चों? जिंदा है 8x स्क्वायर। अब बच्चे बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया 2 से 8 काट दिया 4 हो गया, ये तो साइन x अपॉन x 1 हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जिसको 1 लग रहा है अपने अपने पेट में घूसा मार लो एक मेरी साइड से। 11th क्लास में जो फॉर्मूला होता था वो होता था साइन x अपॉन x 1, जो आप बोल रहे हो। लिमिट जब मेरी साइन x अपॉन x 1 कब दिखाती थी? अब प्रियांशु अपना आंसर सही कर ले। जब लिमिट मेरी क्या होती थी? 0,
यहां पे लिमिट दोस्तों जीरो नहीं है, यहां पर लिमिट आपकी 0+ है। ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, जल्दबाजी ना करे, सावधान इंडिया। समझ गए बच्चों मेरी बात? इसका मतलब लिमिट बनेगी 0, इसलिए मैंने कहा था बेटा आदत डाल लो 0 बनाने की दोस्तों। कैसे बनेगी? जो अभी अभी सिखाया था, लेट 0 नहीं है बेटा, ये 0+ है। कैसे? x बराबर 0+, क्या लिखोगे? x बराबर 0+ h। x की वैल्यू क्या है? 0, तो x की जगह आ गया 0 बराबर 0+ h। कोई बच्चे कलाकार तो नहीं 0 0 काट दे वो वो वैसे ही 0 है। समझ गए बच्चों? चलें आगे मेरे बच्चे। प्रियांशु आंसर आया? जल्दी बता, गलती मिली? तो बस बच्चे आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है। 6 आइडेंटिटी होती थी, इस क्वेश्चन के बाद लिख दूंगा अभी आपके लिए। यस, एक आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे संजीव गंदी बात कर गया, 1/16 आ गया तेरा। हट मुर्गा बन जा तू, मुर्गा बनो, फोटो खींच के भेज में बन गया। ऐसी बात करते हैं। हाँ, लिमिट क्या हो गई बच्चों? देयरफॉर लिमिट हो गई बच्चे आपकी h अप्रोचेस टू 0। कब हुई बच्चे लिमिट 0? जब आपने x की जगह क्या डाला? 0+ h। लिमिट बदली, फंक्शन बदलेगा। इतनी देर से यही भौंक रहा हूं मैं। लिमिट बदली, फंक्शन बदलेगा। कैसे बदलेगा? जैसे लिमिट बदली थी। कैसे बदली थी? x की जगह 0+ h डाला था, ऐसी x की जगह यहां भी क्या डाल दोगे? 0+ h। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर टू x की जगह 0+ h अपॉन में क्या चल रही है बच्चे? 4x स्क्वायर 0+ h का स्क्वायर। आई होप सब बच्चों को यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीजें। ये है बच्चों लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट बच्चे 0 बन गई है और ऊपर आपके पास है sin स्क्वायर 2h अपॉन 4h का होल स्क्वायर, 4h का स्क्वायर। तो अब बच्चे आप लोग इसको बड़ी मस्ती के साथ सोल्व कर सकते हो। ये है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये है मेरे भाई बहनों sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। और आप सबको फॉर्मूला याद होगा, जब लिमिट क्या होती है? जब लिमिट क्या होती है? x अप्रोचेस टू 0 होती है। मैं लिख देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए यहां, जब लिमिट मेरे बच्चों x अप्रोचेस टू 0 होती है तो sin x अपॉन x क्या होता है मेरे वीरों? 1 होता है। 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो ये क्या बन गया बच्चों? देख लो, लिमिट 0 है, ये बन गया sin x अपॉन x क्या? 1। बोले तो 1 का स्क्वायर जिंदा 1। इतना समझ में आया? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चे, आपने RHL ली थी 0+, अब आप LHL लोगे 0-। समझना, एक बहुत जरूरी बात सिखाने जा रहा हूं आपको मैं। अब आप LHL लोगे विच इज 0-। अब सुनो, 0+ 0 से बड़ा, 0- 0 से छोटा, बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर नहीं है और दोनों का फंक्शन एक ही है। तो भाई आपको कौन सी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि दोनों चेक करने पड़ेंगे बराबर आ रहे नहीं आ रहे? तो जब आपने RHL निकाल लिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जो RHL का फंक्शन है वही LHL का फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग क्यों ले रहे हो मेरे बच्चों? एक ही ले लो ना, दोनों में से एक ही ले लो। जब RHL का फंक्शन भी ऊपर वाला है, LHL का भी ऊपर वाला है, देखो ना, 0+ 0 से बड़ा, 0- लोगे LHL, 0 से छोटा, दोनों 0 के बराबर नहीं होते तो फंक्शन आप ये वाला लोगे। तो बच्चों आप दोनों में से कोई सा एक लेना, पहली चीज। और एक बताऊं बच्चों, चालाकी क्या करनी है आपको? आप ना RHL लेना। RHL क्यों लेने को कह रहा हूं बच्चों में? RHL बच्चे प्लस का होता है, गलती कम होती है। LHL में ना माइनस होता है, गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए बेटा RHL लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप RHL ले रहे हो या LHL ले रहे हो, आपको क्वांटिटी थोड़ा चेक करनी है, आपको तो वैल्यू निकालनी है। यहां तक समझ में आया? लेकिन कब दोनों में से एक लेते हैं, और वो भी RHL, जब दोनों का फंक्शन एक होता है। हाँ, दोनों के फंक्शन अलग होते हैं, RHL का ऊपर वाला होता, LHL का नीचे वाला होता, तब तो दोनों लेने पड़ते, मजबूरी थी। ठीक है बच्चे, आइए RHL ले लिया। अब हम चले बच्चे अपने नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। अब आप कहोगे बिना नॉर्मल की, बिना LHL के लिए चिपके चले गया? बिल्कुल गया मैं,
क्यों चले गया मैं? क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी करनी नहीं है, चेक दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अब बच्चे हम क्या लेंगे, बट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ना तो इस पे प्लस ना तो इस पे माइनस, इसका मतलब ना इस पे प्लस है 0 पे क्योंकि वो RHL के लिए होता है, ना इस पे माइनस है वो LHL के लिए होता है, इसका मतलब इक्वल टू 0, और इक्वल टू की वैल्यू क्या है, k, तो ये आपका क्या हो गया, k हो गया। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखोगे, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दे रखा है बच्चे आपको कि दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 पर। जब दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर, इसका मतलब मेरे भाई बहनों जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वही इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और वही इसकी नॉर्मल लिमिट है, चाहे वो देखने में नहीं है। तो बच्चे आपका आंसर क्या हो गया, बताओ, तीनों बराबर है तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या मेरे भाई बहनों समझ में आया? ऐसे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिनको अब मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं और वो भी हैवी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चे। चलें आगे मेरे भाई बहनों, फटाफट बताओ, अगर समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। डन बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा प्यारा सा आप सबके लिए। उसको लेने से पहले बच्चे मैं चाहता हूं आगे तक की जड़ खत्म कर दूं, बोले तो बच्चे मैं वो 6 फॉर्मूले लिख देता हूं आप सभी के लिए जो बार बार इस्तेमाल होंगे, हर बार इस्तेमाल होंगे और कई बार इस्तेमाल होंगे, जो बच्चे आपको फंसा सकते हैं। 11th क्लास के सुपर फॉर्मूले हुआ करते थे वो, ठीक है ना बच्चे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, देखो बेटा 11th क्लास के अगर याद हो तो, नंबर 1, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो मेरे भाई बहनों साइन x अपॉन x क्या होता है, 1, ठीक है बच्चे। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो बच्चे tan x अपॉन x क्या होता है, 1। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो cos x क्या होता है बच्चे, 1। 3 आइडेंटिटीज और हैं। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो log 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है, 1। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, 1। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, क्या होता है, बताओ फटाफट, क्या होता है, बोलो जल्दी लिखो। cos x वाली 100% ठीक है बेटा, cos x 1 होता है। अबे सीधे 0 होते, cos 0 1 ही तो होता है, क्या होता है, log a। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। जिस बच्चे ने बताया है उस बच्चे का नाम है अरजान, ठीक है ना, अरजान ने बताया है, और गगन ने गार्गी ने बताया है, और दर्शन भाई ने बताया है, संजीव भाई ने बताया है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो ये बात याद रखें मेरे भाई बहनों। ये पता है एक चीज सुनो, आपको पता है मैं आज क्या कह रहा था, मैं तुझे से ये तो चिल्ला रहा था कि लिमिट 0 बनाओ, लिमिट 0 बनाओ, लिमिट 0 बनाओ। क्यों चिल्ला रहा था, पता है कारण क्या है? कारण ये था बच्चे, हाँ अच्छा, इल्मा कोई बात नहीं, इल्मा अरजान दोनों भाई बहन ही तो, हाँ प्रियांशु, हाँ बच्चे देखो प्रियांशु तेरा 1 आ रहा है, तेरे घूंसा मारूंगा पेट में खींच के। हाँ ये लिमिट पता है कब वर्क करती है बच्चों, ये आइडेंटिटीज कब वर्क करती हैं बच्चों, जब लिमिट 0 होती है।
ये आइडेंटिटीज बच्चे जब वर्क करती है जब लिमिट क्या होती है 0। ये आइडेंटिटीज कब वर्क करेंगी जब लिमिट होगी 0। तो याद रखना अगर लिमिट नहीं है 0 तो बच्चे आपकी कहानी परफेक्टली फेल हो जाएगी, ये बात याद रखना। अच्छा साथ में बैठे हैं दोनों भाई बहन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था लिमिट को 0 बनाने की आदत डाल लो। चलते हैं बच्चे, मैं इसको हटा रहा हूं एक बढ़िया से क्वेश्चन पर। चलिए बच्चे, क्वेश्चन है छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा और प्यारा सा। आइए बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस कराता हूं। ना मजा आए तो कहना बेटा, एक क्लास और दूंगा, इसकी चिंता मत करना, परफेक्टली आपको परफेक्ट करके भेजूंगा मैं लिमिट्स में, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चे, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, किसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बच्चे, ऑफ द फंक्शन है बेटा आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x 7 कोमा इफ x is not equal to 0, x is equal to 0, ठीक। एट x इक्वल टू 0 पर बच्चे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब वैल्यू निकालने वाला सवाल नहीं है, वैल्यू निकालने वाले बहुत हैवी क्वेश्चन है मेरे पास, बना दूंगा मैं सबको हैवी ड्राइवर, चिंता मत करना, ठीक है। देखो बच्चे, आपको फिलहाल इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मतलब अब आपको RHL भी लेना है, LHL भी लेना है, नॉर्मल भी लेना है, तीनों लेने हैं। देखो बच्चे, क्या सिखाया था मैंने, क्या लिखते हैं, किस पर चेक कर रहे हो, 0 पर ना, तो लिखोगे चेक फॉर x इज इक्वल टू 0 पे हम बच्चे अब इसको चेक करने के लिए चले, 0 पे चले बच्चे चेक करने को। जैसे हमने सबसे पहले ले ली राइट हैंड लिमिट लिखी और ले लिया बच्चे यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे क्या प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चे, 0 पे चेक कर रहे हो, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा छोटा बराबर 0 से बड़ा, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा जो होता है वो 0 के बराबर होता है, नॉट बराबर बोले तो फंक्शन क्या होगा ऊपर वाला, बोले तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x, ये फंक्शन होगा। अब बच्चों यहां पर ये मैं आइडेंटिटीज अभी लिखवाई थी, उनका यूज होगा। कौन सी आइडेंटिटीज लिखवाई थी जो अभी यूज करने जा रहा हूं, यहां पर जस्ट अभी लिखवाई है मैंने। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। एक और लिखवाया था अभी मैंने बच्चे आपको फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी और लिखवाई थी, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है तो log 1 प्लस x अपॉन x भी क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटीज मैंने जस्ट अभी लिखवाई हैं। ये बच्चों जब भी वर्क करती हैं दोनों आइडेंटिटीज जब लिमिट 0 हो। मेरे भाई बहनों लिमिट 0 नहीं है, लिमिट 0 प्लस है, आपको 0 बनानी है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो कैसे बनेगी लिमिट 0, आपको खूब सिखाया अच्छी क्लास में मैंने 0 बनाना। क्या लिखोगे बताओ, लेट x बराबर 0 प्लस है तो 0 प्लस h, क्या लिखा, x बराबर 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 है तो 0 बराबर 0 प्लस h, तो h कितना हो गया आपका बच्चे 0। आपने फंक्शन की लिमिट को बदल दिया, 0 बना दिया। बदला क्यों, क्योंकि आपकी मजबूरी थी, वो आइडेंटिटीज नहीं लगती,
उन आइडेंटिटीज के लालच में चलो आपने जीरो बनाया तो सही, ठीक है। आपने लिमिट बदली तो फंक्शन बदलेगा। कैसे बदलेगा? जैसे लिमिट बदली। कैसे बदली? x की जगह 0 प्लस h डाला तो इसमें भी आप क्या डाल दो, x की जगह 0 प्लस h -1 अपॉन लॉग ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 2x। x की जगह क्या आ गया जनाब? 0 प्लस h। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। डन यहां तक। अब बच्चे देखिए ये बना क्या, मैंने कुछ नहीं किया, बस x की जगह 0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h। तो ये आपका हो गया बच्चों लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया आपका e की पावर h -1 अपॉन लॉग ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 2h हो गया। अब बच्चों देखो आइडेंटिटीज आप बना सकते हो, वर्क कर जाएंगी क्योंकि लिमिट 0 आप बना चुके हो, ठीक है। अब आइडेंटिटीज को परफेक्टली पहुंचने के लिए, बनाने के लिए मेरे भाई बहनों, आपने देखा ये आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू सॉरी h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ऊपर है बच्चों e की पावर h -1, ऊपर है e की पावर h -1। आइडेंटिटी कहती है लिमिट 0 होनी चाहिए, है 0। आइडेंटिटी कहती है जो e की पावर है वही अपॉन में आ जाए तो 1 हो जाऊंगी मैं। e की पावर h है, अपॉन में अगर h आ जाए तो 1 हो जाऊंगी। h तो था ही नहीं, तो h लाऊं कहां से 1 बनाने के लिए? तो मैंने क्या किया बच्चे, बड़ी चालाकी से h से डिवाइड कर दिया, h से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि चल भाई ये खुश हो जाए, 1 बन जाए। ऐसे ही इसके अपॉन में चले। नीचे क्या था? log 1 प्लस 2x। नीचे क्या था बच्चों? log 1 प्लस 2h, यही था ना, log 1 प्लस 2h। log कहता है 1 के जो प्लस में हो वही अपॉन में आ जाए तो मैं 1 हो जाऊंगा। 1 के जो प्लस में हो वही अपॉन में आ जाए तो मैं 1 हो जाऊंगा। 1 के प्लस में 2h है, अपॉन में अगर 2h आ जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो 2h कैसे लाएंगे आप सबको पता होगा बच्चों। इसमें भी आपने क्या किया, बड़ी चालाकी से 2h से डिवाइड किया और 2h से ही आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पीछे जो आपका स्वार्थ था वो पूरा हो गया। और वो क्या पूरा हो गया बच्चों? h से h कट गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। सिर्फ क्या बचा? ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, बोले तो 1/2। यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना? आपकी RHL आ गई 1/2। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, फटाफट अगर किसी को फोटो खींचनी है खींच लो। यहां तक आपकी थी RHL। अब बच्चों मैं चलता हूं अपने LHL पर। किस पर? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चे सेम रहेगी आपकी, बस RHL की जगह क्या लिख देंगे मेरे भाई बहन? LHL लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट में दोस्तों क्या चेंज होता है? वहां पे प्लस नहीं होता, माइनस होता है। वहां पर प्लस नहीं होता बच्चे, क्या होता है? माइनस। फंक्शन तो यही रहेगा, चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, 0 से बड़ा 0 से छोटा, दोनों 0 के बराबर नहीं होते। अब लिमिट बनाई आपने 0, कैसे? प्लस था तो प्लस h लगाया था, माइनस है तो माइनस h लगा दोगे। लिमिट बन गई 0, तो फंक्शन बदलेगा बच्चे। कैसे बदलेगा? x की जगह 0 माइनस h डालोगे। x की जगह क्या डालोगे? 0 माइनस h। x की जगह क्या डालोगे? 0 माइनस h। तो 0 माइनस h डालने से मेरे भाई बहनों इसकी पावर हो गई e की पावर माइनस h, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 2h। यहां तक बताओ बच्चों समझ में आई कहानी या नहीं आई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? एवरीवन हाँ या ना लिख दो बच्चे फटाफट से चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब देखो वही वाला काम यहां पर जो हो रहा था बच्चे करेंगे।
लिमिट आपके पास है KGF बोले तो h अप्रोचेस टू 0। देखो ये है e की पावर माइनस एच, e की पावर माइनस एच माइनस 1। जो e की पावर होती है बच्चे वही अपॉन में चाहिए, वही अपॉन में चाहिए ताकि 1 बन जाए। e की पावर है माइनस एच, अपॉन में भी माइनस एच चाहिए ताकि 1 बन जाए। तो माइनस एच से डिवाइड और माइनस एच से ही मल्टीप्लाई, माइनस एच से डिवाइड और माइनस एच से ही मल्टीप्लाई। आई होप ये लाइन समझ में आ गई। अपॉन में है log 1 माइनस 2h। क्या है log, क्या है बताना बच्चे, 1 माइनस 2h। log है 1 प्लस माइनस का 2h। इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों में, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा और ऐसा मैंने सोचा कैसे, आइडेंटिटी याद थी। आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 के प्लस में जो होता है वो अपॉन में होना चाहिए। लॉग में 1 के प्लस में जो होता है, यहां था माइनस में इसलिए मैंने इसको पहले प्लस में कन्वर्ट किया। 1 के प्लस में कौन है, माइनस 2h, तो अपॉन में माइनस 2h चाहिए। तो माइनस 2h से डिवाइड और माइनस 2h से ही मल्टीप्लाई हो गया। ये समझ में आ गई बात बच्चे, सब बच्चों को यहां तक टॉपिक एकदम क्लियर है बच्चों। माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया बच्चे, ये क्या हो गया 1 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ये भी क्या हो गया बच्चों 1 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ऊपर से नीचे कट के क्या बचा, ये भी 1/2 बचा। ओ RHL भी 1/2 आया, LHL भी 1/2 आया, लेकिन गड़बड़ है वीरे। क्या गड़बड़ है मेरे प्यारे भाई बहनों, गड़बड़ ये है, गड़बड़ ये है। यस राहुल बोलो बेटा क्या कह रहे हो। गड़बड़ ये है कि जो नॉर्मल है वो 7 है और यहां पर बच्चे आपका कुछ भी इक्वल, 2 इक्वल है 1 इक्वल नहीं है। मतलब यहां पे लिखेंगे बट आपने RHL चेक करी, आपने LHL चेक करी, अब आप नॉर्मल भी तो चेक करोगे। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है 7। ये हो गया 7। क्या ये तीनों सेम है, क्या ये तीनों सेम है, आप लिखोगे ना रे बाबा ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तीनों इक्वेशन से मुझे क्या मिला, मुझे देखने को मिला कि RHL की वैल्यू, LHL की वैल्यू और नॉर्मल की वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, सेम। इसका मतलब क्या सेम आ रही हैं, नॉर्मल वाली सेम नहीं आ रही, 2 सेम है 1 सेम नहीं है। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यस निखिल, इसका मतलब जो दिया हुआ फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। hence the given function, hence the given function is discontinuous at the given interval which is 0। समझ में आया बच्चों। इसकी एक क्लास हम कल देखेंगे जिसमें थोड़े से और बढ़िया वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आज की बच्चों ये कह सकते हो बेसिक क्लास थी। अब लगा के चलो बच्चों बेसिक क्लास के ऐसे क्वेश्चन थे तो अगली क्लास में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक के लिए बच्चे आपके जो बेसिस चल रहे हैं नॉर्मल, आप लोग उसमें आते रहिए। अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी तो गाइज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू गाइज, जब तक के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है बच्चे, ओके गाइज, नमस्ते, थैंक यू। खुश रहो बेटा हमेशा। गॉड ब्लेस यू गाइस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून।